सबसे पहले बात करेंगे सेनको गोल्ड लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस। बाकी पिछले 5 दिनों की बात करें तो 6.5% की गिरावट, यानी कि अभी भी इन स्टॉक का जो मोमेंटम है हमें एक प्रेशराइज वाले देखने को मिल रहा है। बट इसी प्रेशर के साथ, इसी गिरावट के साथ इस कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। और उस अपडेट की बात करें तो ब्रोकर यानी कि मोतीलाल ओसवाल, सो मोतीलाल के साइड से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट देखने को मिल रही है इस कंपनी के लिए। सो मोतीलाल की बात करें तो उन्होंने इस स्टॉक का जो रेटिंग है वो बाइंग साइड कर दी कि स्टॉक को चाहो तो इस करंट टाइम पे आप बाइंग करके चल सकते हो। और इसमें पोटेंशियल है कि आने वाले शॉर्ट टाइम के अंदर ये फिर से 1500 के आसपास जा सकता है। हाँ, उसके पीछे का जो रीजन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी ब्रोकर अगर किसी भी स्टॉक को अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड करता है तो उसके पीछे का रीजन हमें जरूर उसमें मेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो मोतीलाल के मानना है कि क्यों ये स्टॉक अच्छे करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला Q3 के, उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस में क्वार्टरली बेसिस पे हमें 7% की ग्रोथ देखने को मिला एंड ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 31% की। एंड बाकी जो इनके स्मॉलर टाउन की ग्रोथ है वो भी हमें अच्छे देखने को मिला। एंड एडिशन स्टोर की बात करें, वो भी ओपनिंग की बात करें तो वो भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड सेल्को गोल्ड की बात करें, सेल्को गोल्ड सो प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इन दी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में। तो डेफिनेटली मतलब आगे की जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा शायद से वो भी मोतीलाल के हिसाब से हमें अच्छे देखने को मिल सकता है। बट अगर हम स्टॉक की मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इस टाइम पे मैक्सिमम स्टॉक के आपको एक प्रेशराइज वाले देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो मोमेंटम जो माहौल मार्केट में बना हुआ है सेम माहौल मैक्सिमम स्टॉक में हमें देखने को मिला एक प्रेशराइज वाले। रैली स्टॉक में आ तो जाता है, शुरुआत में भी देख सकते हो कि रैली स्टॉक में आए थे, बट उस रैली को स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहे। और सिर्फ यही स्टॉक नहीं, मैक्सिमम स्टॉक में हमें इसी प्रकार के मोमेंटम देखने को मिले। बट इतना जरूर है कि जिस लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जिस लेवल के ऊपर स्टॉक अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट वाले हमें लेवल देखने को मिल रही है। जो 1000 या फिर जो 1050 के लेवल है अपने आप में स्टॉक के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल है। और इससे पहले जितनी बार भी स्टॉक गिरा है इस लेवल पे आके काफी बार उसने अपने आप को सस्टेन की, उसके बाद स्टॉक ने एक बहुत अच्छा हमें रैली देखने को मिल जाती है मैक्सिमम टाइम। चाहे यहाँ की बात कर ले या फिर हाल ही में यहाँ की बात कर ले, तो अगर मार्केट की गिरावट की शांत हो जाए तो शायद से दोबारा स्टॉक में यहाँ से फिर से हमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिल सकता है। पर हो सकता है कि ये रैली थोड़ी देर बाद देखने को मिले, मतलब कुछ दिन बाद, क्योंकि इस टाइम पे हर कंपनी के हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक इसके नंबर की बात करें तो बिजनेस अपडेट तो हमने देख ली, बट एक्चुअल नंबर आना बाकी है कि कंपनी के टोटल ग्रोथ में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, टोटल परफॉर्मेंस में। बट उसके बाद एक्चुअल नंबर किस प्रकार के दिखाएंगे, उसमें एक्सपेंस कितना होगा, नेट प्रॉफिट यानी कि फाइनल नंबर किस प्रकार के दिखाएंगे, और वो फाइनल नंबर मार्केट को किस प्रकार के लगेगा, तो उसके बाद भी स्टॉक पे हमें काफी अच्छी खासी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बट इतना जरूर है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी इस सेगमेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर कोई इस सेगमेंट में जाने के बारे में सोच रहे, जैसे इस सेगमेंट में देखा जाए तो कुछ गिने चुने हमें प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स एंड ये तीसरी कंपनी, ये दो तीन ही कंपनी आपको अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। जब से लिस्टिंग हुई तब से लेकर अभी तक इसने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे चुका है, एक बार कॉर्पोरेशन भी दे चुका है और टॉप लेवल से अभी 30% डाउन है। तो अगर आप कोई सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। दो ऑप्शन है कि पहला, आप चाहो तो अभी भी अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो अभी भी चाहो तो आप इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर आपको सेफली जाना है तो उस टाइम पे हर कंपनी के नंबर आ रहे हैं और आप लोग को पता है कि नंबर के बाद हमें कितने बड़े हलचले देखने को मिल जाते हैं, अपसाइड भी डाउन साइड भी। तो ऊपर से ये नए और छोटी कंपनी है, तो अगर आपको सेफली जाना है, आपको ऐसा लगता है कि आपको सेफली जाना चाहिए, तो वेट कर लो नंबर तक, एक बार नंबर आ जाए प्रॉपर, उसके बाद नंबर के बाद आपको मार्केट में रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप आराम से इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। बट इतना जरूर है कि कंपनी न्यूली है, 8 साढ़े 8 हजार का मार्केट कैप है, बट पोटेंशियल है कि आने वाले फ्यूचर में इस सेगमेंट में ये भी कंपनी का अच्छे खासे परफॉर्मेंस ही दे सकता है। तो जरूर आप इसको अपना फोकस बना के रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें और एक जबरदस्त कंपनी बीएसई लिमिटेड। सो बीएसई लिमिटेड की बात करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है इस टाइम पे मैक्सिमम स्टॉक के कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट वाले हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम आज के दिन की भी बात करें तो 6% की जबरदस्त, 5 डेज की बात करें तो 808%, और ये भी हम रफली बात करें क्योंकि एग्जैक्टली जो रैली हमें स्टॉक में देखने को मिला वो पिछले 5 डेज नहीं, पिछले 2 दिनों में देखने को मिला। तो प्रॉपर यहां से देखोगे तो ये रैली आपको बॉटम से
10-12% तक के देखने को मिल जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गिरावट हमें स्टॉक में हाल ही में देखने को मिला था एग्जैक्टली इसी लेवल से 12-13% के आसपास, अब देख सकते हो कि स्टॉक ने 2 दिनों में ऑलमोस्ट उतने अपने आप को वो रिकवर कर चुका है। जहां से स्टॉक गिरा था एग्जैक्टली उसी रेंज में आ चुका है। मतलब स्टॉक में कमाल के परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ये भी भूलना मत कि मार्केट में इतने अच्छे खासे प्रेशर होने के बाद भी, जहां पे हर एक स्टॉक जोरदार गिरावट दिखा रहा है, एक प्रेशर का माहौल उन स्टॉक में बना हुआ है, बट बीएसई इतने टॉप पे होने के बाद भी स्टॉक की परफॉर्मेंस जितना गिरा था उतने स्टॉक ने 2 दिन में जबरदस्त तरीके से रिकवरी दिखा दी। तो ऐसे क्यों, मतलब बाकी स्टॉक के कंपेयर में ये स्टॉक इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली ब्रोकर के साइड से। तो सबसे पहले जेफरीज की बात करें तो जेफरीज की इस प्रकार के अपग्रेड के चलते स्टॉक में हमें इतने अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने दोस्तों बहुत ही मैसिव तरह से इनके जो टारगेट है वो अपग्रेड कर दी, 50% से उन्होंने हाइक की। अगर आप टोटल टारगेट प्राइस को देखोगे तो कुछ खास नहीं है, 5250, जो कि स्टॉक इसके काफी प्रीमियम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बट जो पहले टारगेट इन्होंने दी थी 3500 के, उस 3500 के टारगेट को उन्होंने 50% से रिवाइज कर दी कि नहीं, स्टॉक का एक्चुअल फेयर वैल्यू 5000 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी तक अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं और आगे भी अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। ये तो हो गए जेफरीज के साइड से। देन गोल्डमैन की बात करें तो गोल्डमैन ने भी इसी के साथ उन्होंने भी रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने भी जो अपने टारगेट थे उनको नेचुरल कर दी कि स्टॉक के जो टारगेट है फेयर वैल्यू वो लगभग 5000 का अगर होता है तो उसे एक फेयर वैल्यू माना जाएगा। और गोल्डमैन ने जिस प्रकार के अपने टारगेट को नेचुरल की, उसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिला। गोल्डमैन के मानने, वो बिलीव करके चल रहे हैं कि बीएससी को आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनको इनके ग्रोथ में अच्छे खासा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार के हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट है अभी तक तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट आने वाले टाइम ये परफॉर्मेंस और भी कमाल की तरह से ग्रो हो सकता है। और एनएससी के कंपेयर में बीएससी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले, अभी तक तो दे रहा है बट आगे भी ये परफॉर्मेंस ऐसे इसी प्रकार के बरकरार हो सकता है। ये दोस्तों गोल्डमैन सैच के साथ साथ में, मतलब ये गोल्डमैन सैच के मानना है। और इन्हीं रीजन, इन्हीं दो ब्रोकर के टारगेट के चलते स्टॉक में फिर से हमें एक अच्छे खासे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और बाकी वैसे भी देखा जाए स्टॉक के जो परफॉर्मेंस है बाकी स्टॉक के कंपेयर में हमें अच्छे देखने को मिला था। ऐसे नहीं कि स्टॉक ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई थी, जिस प्रकार के रिटर्न स्टॉक ने बना के दिया उस हिसाब से इन स्टॉक ने सिर्फ 10 से लेकर 12% तक की गिरावट ही दिखाती है। तो अभी जो स्टॉक की मोमेंटम रहने वाले वो तो और भी ज्यादा क्रूशियल बन चुका है, क्योंकि एक तो स्टॉक अपने पुराने ब्रेकआउट के करीब आ चुका है एंड दूसरा कुछ दिन बाद तो कंपनी के नंबर भी आने वाले। तो नंबर तो इसके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दोनों तरफा चीजों के चलते, क्योंकि जबरदस्त प्रॉफिट के साथ स्टॉक हमें टॉप पे देखने को मिल रहा है, प्लस स्टॉक एक ब्रेकआउट के करीब भी है। तो हाल ही में हमने ब्रोकिंग जो कंपनी थे एंजल ऑन, उनके नंबर हमने देखा कुछ खास नहीं थे, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें डाउन ही देखने को मिला। तो क्या इन एक्सचेंज वाली कंपनी के नंबर भी Q1 बेसिस पे हमें डाउन ही देखने को मिलेगा? अगर डाउन होगा तो कितने, और मार्केट कितने अनुमान करके चल रहे हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हर किसी के पास ये स्टॉक जबरदस्त प्रॉफिट के साथ है, तो किसी को भी अगर इनके नंबर अच्छे ना लगे तो शायद से अच्छे खासे बिक वाले आएंगे और फिर एक अच्छे खासे गिरावट भी हो सकता है। पर अगर इसने नंबर अच्छे दिखा दी तो देन शायद से जो बात कर रहे थे ये ब्रेकआउट की, ये ब्रेकआउट को देख के यहाँ से और 1200 पॉइंट यानी कि 7000 या फिर 7000 के ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें वरुण बेवरेज लिमिटेड। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, पर इसी प्रकार के 1% 0.5% के हिसाब से स्टॉक ने फिर से अपने टॉप लेवल से कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे खासी गिरावट दिखा चुका। और ये गिरावट हमें एक तरफा देखने को मिल रहा है। कहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एकदम ऑल टाइम हाई अपने ब्रेकआउट के करीब के आसपास, अब उसी लेवल से देख सकते हो कि लगातार डेली रेड करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके लेवल है एग्जैक्टली ये 550 के आसपास, ये फिर से स्टॉक ऑलमोस्ट उसी के आसपास आ चुका है। क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस की थी कि भाई ये स्टॉक अभी पहले जैसे चलने वाले है नहीं, कि पहले जो स्टॉक एक तरफा जबरदस्त भाग रहा था बिना गिरावट दिखाए, बिना कोई बहुत बड़े रुकावट दिखाए, बट अभी ऐसा होने वाले है नहीं, क्योंकि अब ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है। तो आगे जो इसकी ग्रोथ रहने वाला है तो उसमें हमें इनमें लंबे लंबे टाइम का हमें इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो स्टॉक ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ से कंसोलिडेशन में है और धीमे धीमे स्टॉक एक अच्छे खासे गिरावट ही दिखा रहे हैं। और अभी तक स्टॉक ने 17 to 18% तक की डिसेंट गिरावट दिखा चुका है।
डिसेंट क्यों? क्योंकि एक बड़े साइज की कंपनी 2-2 लाख करोड़ के मार्केट कैप, तो ऐसे कंपनी में अगर इस प्रकार के 15-20% की गिरावट होता है तो उसे एक डिसेंट गिरावट माना जाता है। तो क्या जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन है नहीं, बट एक चीज़ है कि ऐसी कंपनी में जब भी ऐसा गिरावट मिले, एक मौका होता है। बट इसमें भी 2 ऑप्शन आप ले सकते हो कि पहला, अगर आप जल्दबाजी हो, थोड़ा-सा रिस्की इन्वेस्टर हो कि नंबर कैसे भी आ जाए, अगर नंबर के बाद और गिरे तो और आप एवरेज करने के लिए रेडी हो, लॉन्ग टर्म वाले हो, तो डेफिनिटली इसमें थोड़े बहुत आप अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आपको सेफली जाना है एकदम, तो वेट कर लो कंपनी के नंबर, तो उसके बाद नंबर प्रॉपर देखने के बाद भी आप इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो 0.5% की गिरावट। बाकी पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5-5 सालों में स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 3-3 हज़ार % तक की रैली, और इसी रैली के साथ हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने जो 1:5 की स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, उसके एक्सटेंड निकल के आ चुका है 17 जनवरी।